हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने अभी साइंस की लेक्चर जो हमारी चल रही है, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ब्लड तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग को यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट होता है। ये एक नया सब्जेक्ट है, जिसे जियोग्राफी। आज से हम लोग की जियोग्राफी की लेक्चर स्टार्ट हो रही है। तो ज्योग्राफी जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गया। कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें जो ज्योग्राफी की जो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी जो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं उसकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कुल मिला के ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो गया या फिर पीसीएस हो गया, फिर कोई भी एग्जाम हो गया। तो आज से जो हम लोग की जो स्टार्ट होने वाली है, जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उधर साइंस की लेक्चर तो चलती ही रहेंगे, साथ में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोग का भूगोल का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, पहले कुछ चीज जान लीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये क्या है? ये पूर्णतः काल्पनिक रेखा है। ये कोई क्या है? वास्तविक रेखाएं नहीं है। इसे क्या किया गया है कि साइंटिस्टों द्वारा क्या किया है, साइंटिस्टों द्वारा इसे निर्मित किया गया है। मतलब कि इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विश्व में किसी भी स्थिति को, विश्व में कहीं भी किसी भी स्थिति को लोकेट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींचेंगे, तो उसके माध्यम से क्या है कि हम स्थिति को बेहतर रूप से लोकेट कर पाएंगे। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है। अब देखिए कैसे काम करता है, ये ग्लोब है हमारा। अब देखिए, ग्लोब के बीचों बीच से क्या जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब देखिए, ये यहां से एक पैरेलल लाइन खींच लिए, ये कितना है, 90 डिग्री कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अक्षांश रेखा अभी हम लोग का टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में टॉपिक क्या है, अभी अक्षांश रेखाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो विषुवत रेखा है, जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो जो उत्तर का हिस्सा होगा, मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला हिस्सा, जिसे क्या बोलेंगे, ये जो पूरा रीजन है, ये यहां से लेके ये यहां तक, ये कहलाता है उत्तरी अक्षांश। देखिए, बीच में है, बीच के ऊपर, मतलब कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, उत्तरी अक्षांश कहलाता है। और 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग क्या क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश। देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे कौन सा, तो दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, आपको पता होगा जो कर्क रेखा जाती है वो कहा जाती है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए, उत्तरी अक्षांश मतलब कि विषुवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, तो क्या हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे वो बोलते हैं, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अब देखिए, ये हो गई कर्क रेखा। अब क्या है, मकर रेखा। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश से जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए, दक्षिणी अक्षांश मतलब 0 डिग्री विषुवत रेखा के, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे आएगा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे। अब कितना एंगल बोला, 23.5 डिग्री। ये साइड 23.5 डिग्री नीचे। अब देखिए, अब बात आती है, ये एक फैक्चुअल चीज है, कि एक फैक्चुअल चीज याद रखिएगा, जो
अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इसे दीर्घवृत्त भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। अब देखिए, जब 90 डिग्री ऊपर गया है तो आपको याद रखना चाहिए, मतलब एक याद रखने वाली चीज है कि प्रत्येक 1 डिग्री में, मतलब कि प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। प्रत्येक 1 डिग्री से 1 डिग्री नीचे, मतलब 1 डिग्री के डिफरेंस में अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये ऐसे अक्षांश रेखाएं आपकी होती हैं। और सेम ऊपर देखिए, तो क्या होगा? देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ऊपर तक है, तो देखिए 90 डिग्री ऊपर तक है तो कितनी संख्या हो गई? 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक ये आपका विषुवत रेखा। तो यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए, अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 90 नीचे 90 ऊपर, मतलब 90 जो रेखाएं होती है, 90 रेखाएं, वो क्या होती है? उत्तरी अक्षांश में, और 90 रेखाएं क्या होती है? दक्षिणी अक्षांश में। तो कितनी हो गई? 90 उत्तरी अक्षांश में और प्लस 90 कहां? दक्षिणी अक्षांश में। देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 90 नीचे 90 ऊपर, बट एक और भी तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो प्लस एक और है, कौन सी है? विषुवत रेखा, जो कि पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, इसको कई बार एग्जाम में इंक्लूड करता है और कई बार नहीं करता। तो यदि आपको एग्जाम में क्या आएगा, यदि 180 आया, यदि एग्जाम में पूछा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, तो 90 90 180 प्लस 1 181, तो यहाँ पे 181 भी सही है और 180 भी सही है। अब देखिए, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, या तो 181 आएगा या तो 180 आएगा। मैक्सिमम टाइम 180 ही आता है, 181 कई बार, कई रेयर केस में हो जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात आई, अब हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं की संख्या पढ़ ली। अब देखिए, जो अक्षांश रेखाओं की एक दूसरे से डिस्टेंस होती है, ये अक्षांश रेखा की ये अक्षांश रेखा से दूरी, यहां से यहां तक दूरी, कुल मिला के 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूं, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से पूरा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पे है? ये अपना भारत है। भारत के बीचों बीच से क्या जाती है? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब हम लोग भारत की स्थिति पढ़ेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो, आज हम लोग का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा। जब हम लोग को जो अगला लेक्चर होगा वो होगा भारत की स्थिति, उसमें हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। अब देखिए, मैंने बताया आपको अक्षांश रेखाओं को क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्त बोला जाता है। अक्षांश रेखाओं को अक्षांश रेखाओं को दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्त प्लस, और क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्त व कोणीय दूरी भी बोला जाता है। वह पृथ्वी से कोणीय दूरी भी कहा जाता है। देखिए, ये फैक्चुअल चीज है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाओं को क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्त भी बोला जाता है। तो देखिए, दीर्घवृत्त बोला तो जो सबसे बड़ा जो दीर्घवृत्त होगा, सबसे बड़ा दीर्घवृत्त कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 0 डिग्री अक्षांश, ये वाला सबसे बड़ा दीर्घवृत्त ये होगा ना, 0 डिग्री अक्षांश। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे, ये देखिए, 1 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 90 डिग्री तक होता है। तो प्रत्येक 1 डिग्री में अक्षांश रेखाएं होती है। तो यहाँ पे सबसे ध्रुव में कौन सा होगा? तो 90 डिग्री। तो यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश, सबसे बड़ा दीर्घवृत्त कौन सा होगा,
तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा दीर्घवृत्त, सबसे बड़ा दीर्घवृत्त कौन सा होगा, होगा 0 डिग्री अक्षांश। और सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा होगा 90 डिग्री अक्षांश। ये एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जा चुकी है, तो पूछने और फिर से आने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। पीसीएस में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार क्वेश्चन पूछ ले तो दोबारा उस टॉपिक से या उस सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल पीसीएस में रिपीट होता ही है क्वेश्चन। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से हम लोग देखें। देखिए अक्षांश रेखा क्या है, पूर्णतः क्या है, काल्पनिक रेखा है। अब देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये क्या करती है, पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अक्षांश में, उत्तर में जो रेखाएं होंगी उसे उत्तरी अक्षांश रेखा है, और जो दक्षिण में होंगे उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो जो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब देखिए प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में 90 डिग्री तक है अपनी अक्षांश रेखा है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में अक्षांश रेखाएं होंगी। तो कुल कितनी होंगी, 90 ऊपर और 90 नीचे। देखिए ऐसे याद रखना है आपको चीजों को, प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल में होगी, 90 ऊपर 90 नीचे, 180 प्लस 1 181। तो अब देखिए यहाँ पे देखा, अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कितना है, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त भी बोलते हैं, व कोण, पृथ्वी से कोणीय दूरी भी बोलते हैं अक्षांश रेखाओं को। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए ये भारत की स्थिति है, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, जब हम लोग भारत की स्थिति, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ही है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो यही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो अक्षांश रेखाएं आपको यहाँ तक पूरी समझ में आनी चाहिए। अक्षांश रेखाओं में बस हमको इतना ही पढ़ना है, और इसके बाहर मतलब इतना ही है पढ़ने के लिए, जो जो मैंने आपको जो भी व्हाइट बोर्ड में चीजों को रखा, केवल और केवल इतनी ही अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं में। तो इसको आप लोग पहले नोट करिए। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने अक्षांश रेखा बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। अब हम लोग का जो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, तो है देशांतर रेखाएं। अब देखिए देशांतर रेखाएं कैसे होती है। ये हम लोग का ग्लोब है, देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती हैं। ये देखिए ऐसे अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं। ये अब देखिए ये क्या होती है, पूरी सर्कल में होती है, सर्कल में, ठीक है। ये और ये बीच में होता है कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। अब देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो होती है वो कौन सी होती है, देशांतर रेखाओं से ही हम मानक समय रेखा माना जाता है। जो पूरे विश्व का मानक समय रेखा है वो कौन सा है, वो देशांतर रेखाओं से ही लिया जाता है। तो कौन सा है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होती है, गुजरती है। फिर से सुनिए, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड क्या है कि यूरोपीय कंट्री है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है उसे ही मानक समय रेखा बोलते हैं, उसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पे है इंग्लैंड, यहाँ पे उसका ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड, ठीक। तो ये जो होगी ये मानक समय रेखा होगी, मानक समय रेखा, इसे ही क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पे फिर से देखिए ये ग्लोब है, ये यहाँ पे इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग,
इसे ही बोलेंगे मानक समय रेखा, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब देखिए, अब हम किसे पूर्वी देशांतर कहेंगे और किसे पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे। तो देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसके बाद वाली जो रेखाएं होंगी, ये 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 तो ये सभी क्या होंगी? जैसे ही इधर आगे बढ़ेंगे तो इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। मतलब 0 डिग्री मानक 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो राइट साइड वाले जितने भी रेखाएं होंगी उसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा की जो लेफ्ट वाले होंगे, जितनी भी लेफ्ट वाली रेखाएं होंगी, ये लेफ्ट साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी देशांतर रेखा। जैसे 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। जैसे भारत का जो समय मानक समय रेखा है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए, भारत की स्थिति यहाँ पे है ना, कर्क रेखा के यहाँ पे है। तो भारत कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर में है, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया समझाया उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जो मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इंग्लैंड, सपोज ये जो मैंने बताया ये है, सपोज इसी को मान लीजिए कि आप ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा जा रही है, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसके बाद वाली जितनी भी रेखाएं होंगी तो क्या कौन सी रेखा होगी? पूर्वी देशांतर रेखा है। और इसके जो लेफ्ट साइड में होंगी वो जो भी रेखाएं होंगी तो कौन सी होंगी? तो वो होंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो देखिए, यहां तक आप लोगों ने समझ चुका होगा चीजों को। अब मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, अब देखिए, हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है, देखिए, देशांतर रेखा क्या है? पूरी सर्कुलर मोशन में, पूरी सर्कल है, एक प्रकार से आप सर्कल मानिए। और सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360। कितना? 360। यहाँ पे अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं क्या होती है? पूरी सर्कुलर होती है। जब सर्कुलर होती हैं, ये देखिए कर्व फॉर्म में है, एक प्रकार से सर्कुलर लीजिए इसको, और क्या उसको सर्कल बना दीजिए। तो क्या हो गया? 360। सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री। 360 डिग्री जो बनता है, तो रेखाएं कितनी हो गई? तो रेखाएं भी हो गई 360 देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360। देखिए, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये चीज को थोड़ा सा रफ कर देता हूं, है ना। देखिए, ये मानक समय रेखा हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहां से इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। अब ये है भारत की स्थिति, ये है भारत की स्थिति। तो देखिए, देशांतर रेखाएं जा रही हैं, ये जा रही है। तो भारत जो है, भारत का भी ये क्या है? देशांतरीय विस्तार है और अक्षांशीय विस्तार है। तो जो भारत की जो मानक, ये देखिए, ये तो पूरे विश्व की मानक समय रेखा होगी, पूरे विश्व की मानक समय रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो वैसे ही भारत का जो मानक समय रेखा होता है, यहाँ पे बना दो भारत का चित्र, ये हो गया। तो ये यहां से जाती है, ये आपका देशांतरीय विस्तार
68.7, और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश से होकर जो आती है वो उसको बोलते हैं, वो है 97.2.5 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये जो भारत की स्थिति हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले, तो टेंशन मत लीजिए आप उसका। देखिए ये है क्या है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों है, देखिए पूर्वी क्यों रखा, देशांतर ठीक है, देशांतरी रेखा है, देशांतर रेखा ठीक है, पूर्वी क्यों रखा, क्योंकि जो भारत है वो कहाँ पे है, मानक समय रेखा के राइट साइड में है, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे अपन, पूर्वी नाम देंगे। तो क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका नाम हो गया। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री तो याद रहता है, बट ये पूर्वी देशांतर है कि पश्चिमी देशांतर है, ये क्या था, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको पूर्वी देशांतर बोले कि पश्चिमी देशांतर बोले, तो यहाँ से आप लोग आज से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो भारत की मानक समय रेखा है, तो देखिए मैं स्थिति भी बता दिया कि यहाँ से मानक समय रेखा जा रही है, और जो भारत का मानक समय रेखा है वो यहाँ से आता है ये। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं ही, देशांतर रेखा ही मानक समय रेखा होती है। तो अब देखिए पूर्वी क्यों पड़ा, पूर्वी इसलिए पड़ा क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पे है, देशांतर रेखाओं के राइट साइड में है। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अब क्या है, भारत जो है, जो इंग्लैंड जो है, ये देखिए जैसे अब इंग्लैंड कहाँ पे है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इंग्लैंड। और भारत कहाँ पे है, भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसके बीच तो समय अंतराल तो होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 82 डिग्री है, तो हम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से हमारा जो समय होगा वो क्या होगा, आगे होगा। तो देखिए कैसे इसको, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप यहाँ पे देखिए 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब अपने अक्ष पे घूमती है। अपने अक्ष पे घूमना मतलब एक प्रकार से क्या है, सर्कुलर मोशन ही है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब देखिए घंटे को क्या कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 360 डिग्री। अब देखिए यहीं से यदि 1 डिग्री का, अगर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 360। इसको आप सॉल्व करेंगे 24 इंटू 60 बटे 360, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, यहाँ पे 4 मिनट लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहाँ पे आप लोग इसको समझिए कि 24 घंटे में वो 360 घूम रहा है, तो एक डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, तो 4 डिग्री। अब देखिए तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसको ऐसे भी समझिए कि 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री डिस्टेंस को, 1 डिग्री डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लग रहा है, तो 4 मिनट का। अब देखिए 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 0 से 82.5, तो मतलब अगर यदि यहाँ पे यदि 0 डिग्री है और यहाँ पे यदि सपोज यहाँ पे 12 बजा हुआ है, तो यहाँ पे फिर कितना बजना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करना है कि 82.5 डिग्री है, तो उसका क्या एग्जैक्ट टाइम होगा। तो 82.5 डिग्री है, 82.5 को 82.5 लिख लें, इतना डिग्री है, मतलब इतने डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट।
इसको गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20 की शून्य, हाथ से लाएंगे 2, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 8 चौक 32 और 33। ये क्या है, मिनट में है, मतलब 330 मिनट लगेगा। 330 मिनट को क्या बोलते हैं, 5 घंटा 30, ये 5 घंटा 30 मिनट। तो इसको मैंने लिख दिया 5 घंटा 30 मिनट। तो अब इसको ऊपर वाला आप लोग यहीं पे मिटा देता हूँ, आपको इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, पहले जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 डिग्री घूमने में यहाँ पे कितना मिनट लगा, 4 मिनट। ये 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको ऊपर लिख दिया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए 82.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम मतलब भारत है, भारत जो है वह इंग्लैंड से कितने समय आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो भारत ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटा आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट ये, भारत जो है ब्रिटेन से 5.5 घंटा जो है आगे है। कैसे आगे है वो मैंने बताया। 1 डिग्री घूमने में, पूरे पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 4 मिनट। तो 82.5 घूमने में कितना लगा, 330 मिनट, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। अब देखिए यदि ब्रिटेन में रात के 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा, ब्रिटेन में यदि रात के 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा, तो भारत में बज रहा होगा कितना, 5:30 बज रहा होगा सुबह का। और वहीं यदि रात के 2 बज रहे होंगे, तो भारत में कितना बज रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और पीसीएस में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे डिटेल में बता रहा हूँ आपको। यदि देखिए ब्रिटेन में 2 बजे है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, तो 2 बजे है, तो जितना भी बज रहेगा ब्रिटेन में उससे आप लोग 5 घंटा 30 मिनट जोड़ लीजिएगा। तो 5 है तो कितना हो गया, 7 घंटा 7 बज के 30 मिनट सुबह के बज रहे होंगे इंडिया में। तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको संख्या भी बता दिया है कि कितनी संख्याएं होती है देशांतर रेखाओं की। एक चीज और छूट गया है कि जो देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, देशांतर रेखाओं की दूरी यहाँ पे लिख लीजिए। तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है एक दूसरे से, वो होती है 111 किलोमीटर, 111.34 किलोमीटर होती है। अब देखिए दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पे दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों को क्या होती है, कम होती है। आपको चीजें को एनालाइज करके समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम है, तो दूरी यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अब हम लोग को अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं समझ में आ गया। 2 चीज और आप लोग नोट करिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा तिथि निर्धारक रेखा है। बहुत बार ये पूछा गया है कि 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है वो मानक समय रेखा है कि तिथि निर्धारक रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो मानक समय रेखा है कि तिथि निर्धारक रेखा है। ये 2 फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने आज आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाते चलिए और उसमें लिखते चलिए। तो जो हम लोग का अक्षांश और देशांतर रेखा, यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भारत की स्थिति, भारत कौन से अक्षांश में, कौन से देशांतर, बहुत अच्छा मजा भी आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो यदि गाइस प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।